आज आप सब लोगों के चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं, कोई दूसरे स्टूडेंट आ गए या दूसरे लोग आ गए पहचान भी नहीं हो रही है। और फ्रेशर पार्टी के तौर पे मुझे लगता है राजस्थली में पहली ही फ्रेशर पार्टी है। ऐसा स्टूडेंट्स ने पहले नहीं किया। और ये गुंजन ने कहा कि मैं फ्रेशर पार्टी कर रही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है करो। और शुरू से मैं इन्वॉल्व नहीं रहा, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं। मुझे तो मैंने तो अभी देखा है, अच्छा है। आप लोगों के पास ऐसा दिन होना चाहिए कि जब आप अपने फ्रेशर स्टूडेंट्स को वेलकम करते हो। फ्रेशर्स को भी अच्छा लगता है। आगे फिर दूसरे साल में जब आप लोगों ने ये परंपरा शुरू की है तो ये परंपरा कंटिन्यू रहेगी। कोई शुरुआत करता है तो ये शुरुआत गुंजन मैडम ने की और बाकी सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन हाँ, बाहर जाने की, बाहर कहीं ना कहीं घूमने जाने का, पिकनिक का, ये परंपरा बहुत पहले से रही है। प्रीति जी अब पढ़ाती हैं यहाँ, मेरी स्टूडेंट रही हैं, गुंजन भी मेरी स्टूडेंट रही हैं। प्रीति जी पहले मेरे स्टूडेंट रही थी, तब इनके समय में भी ये प्रोग्राम हुआ। संयोग बस एक ऐसा प्रोग्राम हुआ कि मुझे तो पता भी नहीं था। जैसे मैंने कहा भाई परसों क्लास लास्ट होगी, तो इन्होंने एक दिन पहले ही वो तय कर लिया। और JLN मार्ग पे रेड फॉक्स होटल है और उसमें वो प्रोग्राम हुआ था। और वो राजस्थली का सबसे पहला प्रोग्राम था। उसकी पिक्स मेरे पास अभी भी हैं। और ये आप समझ लो कि ये शायद 2010 की बात है, 2010 की बात है। उस रूप में वो पहला प्रोग्राम था, तो वो बड़ा अच्छा रहा। स्टूडेंट्स ने, हम तो उसमें गेस्ट ही थे, हमें तो बोले सर आ जाना, हम तो बिल्कुल वैसे ही क्लास लेने आए, वैसे ही आए थे। लेकिन वो प्रोग्राम उस दिन रेड फॉक्स होटल में हुआ। और रेड फॉक्स होटल उसी समय बना था, बड़ा सुंदर होटल था। अब पता नहीं मुझे अब कैसा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और पढ़ाई के साथ साथ आपके निखरने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। एक निखार ये भी ज़रूरी है कि आप अपने स्वभाव में भी अंतर लाएं। इस तरह की फ्रेशर्स पार्टियाँ आपके स्वभावगत चेंज करती हैं, स्वभावगत परिवर्तन लाती हैं। तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो अच्छा है, होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन में अलीगढ़ में पढ़ने गया, तब इस तरह की पार्टी वहाँ भी हुई। और हम ग्रेजुएशन में गए तो हम तो इतने डरते थे कि सीनियर रैगिंग का समय था उस समय, तो रैगिंग बहुत ज़्यादा होती थी और मेरी भी हुई। जो PhD की लड़कियां थीं उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। बरसात के दिन थे, जुलाई में एडमिशन होते थे और जुलाई का महीना था। तब मेरे साथ में जो परेशान किया वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जगह थी, वहाँ कैंटीन थी। तो मेरे ब्रदर भी साथ थे, तो ब्रदर वहाँ LLM कर रहे थे और मैं और मेरा कजिन दोनों ही हम उनके साथ साथ थे। मैं छाता लेके बाहर खड़ा था, कैंटीन के बाहर एक झुंड आया जो PhD करने वाली लड़कियों का था और वो मुझे पकड़ के ले गए। मेरी हालत ख़राब। अब मैं देखूँ भाई साहब कहाँ हैं। भाई साहब अंदर वो हम लोगों के लिए समोसे और वो खरीद रहे थे कैंटीन में। अब मुझे खड़ा कर लिया, इतना सारा झुंड, उसमें मेरे आंसू निकल आए। उन्होंने कहा नाचो। अब मुझे नाचना आता नहीं था
उन्होंने कहा नाचो, मुझे नाचना है, देखो हम तुम्हें पीटेंगे, मतलब जो भी वो कहते हैं वो उन्होंने कहना शुरू किया। जब हम सीनियर बने तो हमने ऐसा नहीं किया, वैसे हमने बड़े शालीनता से जिसकी भी रैगिंग की तो हमने बड़े शालीनता से की। तो बहुत देर जब वो हार थक गई लड़कियां तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, चलो छाते को घुमाओ आप। तो छाता घुमाने लगे। फिर मेरे ब्रदर गए, ब्रदर ने कहा मैं यहाँ एलएलएम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एलएलएम कर रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, आप भी हमारे जूनियर हैं। तो वो समय था, हम डरा करते थे। तो लेकिन ये ज़रूरी है, आपका एक अच्छा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ, अच्छा इंटरेक्शन होता है, आप उसके बारे में जानते हैं और आपकी झिझक भी समाप्त होती है। तो ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ये ज़रूरी है। कोरोना रहा, बहुत लंबे टाइम से हमारा कोई पिकनिक का प्रोग्राम नहीं हो पाया है। पहले हर बैच की पिकनिक रही है, कहीं ना कहीं हम बाहर गए हैं। और एक आधे स्टूडेंट ऐसे होते थे जो अभी दिनेश मजिस्ट्रेट हैं, अभी तो शायद ACJM हो गए हैं, और रघु जी डिस्ट्रिक्ट जज हैं। इन लोगों को शौक़ होता था, और तो कई ऐसे स्टूडेंट थे, अभी जुडिशल अफसर हैं वो सारे के सारे, उन लोगों को बड़ा आगे बढ़ चढ़ के शौक़ होता था, वो ले जाया करते। सर मेरा एक बार ये कहना हुआ कि पिकनिक रखेंगे, और उससे पहले बोले सर हमने ये डिसाइड कर लिए जगह और हम देख आए, ये वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो वो एक कदम आगे चलते थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन सारे स्टूडेंट्स के जो ऑर्गेनाइज़र भी थे वो सारे सेलेक्ट भी हुए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ऑर्गेनाइज़र ही सेलेक्ट हुए, लेकिन ऑर्गेनाइज़र्स भी सेलेक्ट हुए, वो आगे बढ़ के इन कामों में इन्वॉल्व रहते थे। तो अच्छा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। करें, आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करें। और दीपक सर के बारे में मुझे जानकारी मिली, क्योंकि किरण जो मेरी वाइफ है और दीपक सर दोनों एक ही क्लास में पढ़े हैं। तो मुझे बता रही थी कि आप आर्टिस्ट भी हैं, तो मुझे जानकारी नहीं थी। तो हो सकता है कि ये आपको और अच्छा कुछ गाइड कर रहे होंगे। तो मुझे रात ही बता रही थी कि वो आर्टिस्ट भी हैं सर। तो हाँ, आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।